अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी स्टेडियम्स के हवाले से अपडेट आ रही है कि एक वीक जो है बाकी है, क्या स्टेडियम पाकिस्तान के हो पाएंगे अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए या नहीं, क्या कहानी उस पर बात करेंगे। शादाब ने विराट कोहली को बड़ा हाईली प्रेस किया है कि चैंपियन ट्रॉफी में अगर वो कैच वो ना पकड़ते कोहली का तो कोहली चैंपियन ट्रॉफी जो इंडिया को जितवा देते। ये क्या कहानी उस पर बात करेंगे। और अभिषेक शर्मा की जो हाइप बनी हुई है, जिस तरह कल उन्होंने इंग्लैंड को तोड़ा है और फोड़ा है, तो इंग्लैंड के भी जो लेजेंड्स हैं और इंग्लैंड के भी जो कमेंट्री में मौजूद होते हैं लोग, बड़ा हाईली प्रेस किया अभिषेक शर्मा को। जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही जाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी स्टेडियम्स को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि स्टेडियम के हवाले से अब एक वीक जो है मजीद है। हर आपको पता है गुजरते दिन के साथ जो है वो एक नई डेट दी जाती है। 30 तारीख जो है कि 30 तारीख को जो स्टेडियम्स को जो हैंडओवर कर दिया जाएगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कदाफी स्टेडियम की जो वीडियो है जारी की, अपने ऑफिशियल चैनल जारी की, जिसमें ड्रोन के भी फुटेज दिखाई गई, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि ग्राउंड काफी जो है वो खींच दिया गया, कंप्लीट रवाना है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे बिल्डिंग है उसका काम रहता है, स्क्रीन है उसका काम रहता है, कुछ जगहों पे कुर्सियां रहती हैं, छोटी छोटी चीजें भाई अभी भी बाकी हैं। क्या कहेंगे। लेकिन आज जो लेटेस्ट अपडेट्स है स्टेडियम की वो ये है कि जो टॉवर्स हैं 6 उनमें लाइट्स इंस्टॉल कर ली गई हैं। अलबत्ता अभी उनको फाइनल नहीं किया गया, अभी उसको टेस्टिंग का काम जो है वो जारी है। आपको पता है एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं। फ्लड लाइट्स पहले जिस तरह से थी उनका ये होता था कि उनको ऑन होने में भी 20 मिनट लगते थे, अब ये फौरन से एक बटन पे ऑन होंगी एक बटन पे ऑफ होंगी। अभी उनकी टेस्टिंग जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि बहुत मुश्किल से लगाई गई है। हमने देखा था जो लेबर है वो प्रॉपर सीढ़ियां चढ़ के, कोई लिफ्ट भी नहीं थी इवन खाने के लिए उनको, फिर भी वो जो छोटा सा वो लिफ्ट टाइप बना होता है उसके थ्रू भेजा जा रहा था। लेकिन जो लेबर्स को जाना पड़ता था वो सीढ़ियां चढ़ के मंजिल पे जाना पड़ता था, जिसपे उनको जाने के लिए भी लगभग 25 से 30 मिनट लगते थे सीढ़ियों के थ्रू, और बड़ी वो डेंजरस किस्म की सीढ़ियां थी। लेकिन प्रॉपर जो सिक्योरिटी का इंतजाम था वो रखा गया था, उनके लिए प्रिकॉशन प्रॉपर रखे गए थे, उनको बांधा गया था, हर लिहाज से भेजा गया था। एक टावर पे 10-10 जो लेबर्स थी वो काम कर रहे थे, जो इलेक्ट्रीशियन है। और फाइनली उन्होंने तमाम जो एलईडी लाइट्स हैं वो इंस्टॉल कर दी हैं। लेकिन आज जो पीसीबी ने अपडेट दिया है ऑफिशियल तौर पर, अपने सोशल मीडिया में भी डाला है, क्योंकि आपको पता है मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा अंदर जाना, तो आज पीसीबी ने कहा था कि हर एक हफ्ते बाद हम खुद ऑफिशियल अपडेट देंगे। काफी हद तक चीजें बेहतर नजर आ रही थी, काफी चीजें कंप्लीट है। लेकिन अभी भी बात यह है कि जो मेन बिल्डिंग है अभी उसका अभी भी काम जारी है, बहुत ज्यादा काम जारी है। बाहर से भी काम किया जा रहा है, अंदर से भी किया जा रहा है, लेकिन काम की स्पीड काफी अच्छी है। अब चूंकि दिन बहुत कम रह चुके, एक हफ्ता पूरा रह गया, क्योंकि पहले जो डेट थी वो 25 जनवरी थी और अब 25 जनवरी तो 30 जनवरी है। जाहिर है 25 जनवरी में तो 2 दिन रह गए हैं, वो तो अब निकल जाएंगे। 25 जनवरी तो अब नहीं है, अब 30 तारीख जो है। लेकिन आज हमने ये देखा है कि काफी ज्यादा चेयर्स जो है वो कलर भी हो चुकी हैं, काफी ज्यादा जो है वो जो आपके होते हैं पेविलियंस वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, काफी ज्यादा चीजें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ना सिर्फ आपको काम खत्म करना है 30 तारीख को, बल्कि आपको 4 तारीख को आपने हैंड ओवर करना है, क्योंकि 5 तारीख को जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 5 को तो चलो आराम का दिन रखा गया है स्टेडियम में, लेकिन 6 तारीख को ऑफिशियली तौर पर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की प्रैक्टिस शेड्यूल्ड है। लेकिन एक और चीज है 6 तारीख को। आपको नहीं लगता है एक और चीज है गलत हो गया कि यार मतलब मुझे लगता है कि ट्राई नेशन सीरीज इधर नहीं करानी चाहिए थी, लाहौर और कराची में थोड़ा सा और भी टाइम मिल जाता, कोई फर्क ना पड़ता, पिंडी में रखनी चाहिए थी मुझे लग रहा है। तो उन्होंने दिखाने के लिए अगर देखो अगर आपने एक चैलेंज तो जरूर ले लिया, लेकिन खुदा ना खास्ता वो अगर ड्यूरिंग वो सब चीजें चल रही हुई, वो अपना काम कर रहे हुए और फिर मैच हो रहे हुए बीच में, तो गलत नहीं हो जाएगा थोड़ा? क्योंकि देखो टिप टॉप तो रहेगा, जो हमें पता है कि टिप टॉप तो रहता रहेगा। और अगर मैच के पाकिस्तान में जब काम हो रहा होता है काम थोड़ा सा लटकता है भाई, छोटी छोटी चीजें रह जाती है मैच के दरमियान। अगर ट्राई नेशन सीरीज के क्योंकि 2 मैच यहाँ पे खेले जाने हैं 8 और 10 तारीख को अगर खेले जाएंगे, और काम के दौरान अगर उन मैचेस में हल्की फुल्की भी चीजें नजर आई ना रह गई तो वो हाईलाइटेड हो जाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी की बदले, और वो वैसे ही आपके लिए हाइप बन जाएगी। और ऐसी एक छोटी छोटी चीजें आजकल देखी जा रही हैं, और वो एकदम से वो कहते हैं कंट्रोवर्शियल थी, इतनी छोटी सी चीज होती है और इतनी बड़ी खबर बन जाती है। सब इंडिया टीम का एक वो था कि जी जर्सी में पाकिस्तान लिखवाएंगे नहीं लिखवाएंगे, मतलब लिखवाएं ना लिखवाएं फजूल सी बात है, एक बात है ना। लेकिन वो इतनी बड़ी हाइप बन गई थी कि ये नाम नहीं लिखवा रहे चैंपियंस ट्रॉफी, और बाद में वो भी मान के चलो लिखवा लेंगे। कहने का मकसद ये कि बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो उस मामले में अगर 8 तारीख को आप मैच खेल रहे हुए और टिप टॉप भी हल्का सा भी एक रह गया, तो वो एकदम से जिस तरह से इंडियन मीडिया या हमारे यहाँ भी काफी सारे लोग हैं मीडिया में जो एकदम से इतना ज्यादा वो उसको रिपोर्ट कर देते हैं और इतना शोर मचाने लग जाते हैं, तो शायद बेहतर था कि इनके पास इवेंट स्टेडियम कंप्लीट हो भी जाते तो 2-4 दिन इनको और भी मिल जाते कि टिप टॉप वाला जो काम है हल्का फुल्का कोई इक्का दुक्का काम रह गया तो वो भी कंप्लीट कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन बहरहाल अब शेड्यूलिंग रखी गई है कि 8 तारीख को मैच होगा। अब तो बता दिया कि 8 तारीख को क्या मैच होगा, 6 तारीख को प्रैक्टिस है, 5 तारीख को टीमें पहुंच जाएंगी और आराम का 4 को बल्कि पहुंचेंगी, 5 को आराम है। तो अभी तो आप देखो तो 10 दिन रह गए हैं, यही बात है। जो आपने प्रैक्टिस करनी है इस वेन्यू पे 10 दिन में आपको यहाँ पे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अभी तो काम रहता है, अभी आप ये तो नहीं बोलोगे कि काम हो गया बिल्कुल ग्राउंड रेडी है,
अभी काम रहता है और अभी मतलब काफी काम है। अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टेडियम रेडी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है, हम दुआ भी कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये काम कंप्लीट हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे तरीके से पाकिस्तान में हो। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में तो चलो फिर भी टाइम है, लेकिन फिलहाल ट्राई नेशन सीरीज की आई बनी हुई आज भी पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से अपडेट्स हैं। खुद शाह को टीम में एंट्री करवाई जा रही है और भी साउथ शकील का नाम आ रहा है, उनको टीम में जगह मिल रही है। लेकिन फिलहाल स्टेडियम का काम कंप्लीट की तरफ स्पीड्स में जारी है और अब सिर्फ 7 दिन की जो डेडलाइन रह गई है, तो हम बस यही उम्मीद करेंगे कि 7 दिन में जितना का जितना काम है सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। और होपफुल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कि जो उनकी लेबर है, जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसने यकीन दहानी कराई है 30 तारीख तक हम आपको ग्राउंड्स कंप्लीट हैंड ओवर कर देंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है, आखिरी दे दूं, कराची के वाले से अपडेट है। कराची के स्टेडियम में जो काफी चेंजेस की गई हैं, बिलखुसूस वहां के जो इंक्लोयर्स हैं उनमें काफी ज्यादा बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, उनमें नाम तब्दील किए गए हैं। आज जो खबर आई है वो 2 आपके फॉरवर्ड कप्तान है, एक शाहिद आफरीदी और एक यूनुस खान, उनके नाम के वहां पे इंक्लोयर बनाए जा रहे हैं। एक माजिद खान का इंक्लोयर था, उसको रिप्लेस किया जा रहा है यूनुस खान से। एक शाहिद आफरीदी का जो इंक्लोयर है वो बनाया जा रहा है और भी 2-3 इंक्लोयर हैं, उनके नाम को रद्दोबदल किया जा रहा है, इधर से उधर किया जा रहा है और कुछ को तब्दील किया जा रहा है, कुछ के नाम हटाए भी जा रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो अपडेट ये आ रही है कि शादाब ने बड़ा विराट कोहली को जो वो हाईली प्रेज किया है कि विराट कोहली, उनका ये मानना है कि चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह 2017 पाकिस्तान जीत गया था, अगर वो शादाब जो है विराट कोहली का वो कैच ना पकड़ते और उनका मानना है कि पाकिस्तान की टीम जो है विराट कोहली को उस तरीके से वहां पर आउट ना करती तो शायद वो चैंपियन ट्रॉफी जो है उनके हाथ से निकल जाती। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो डिस्कशन हो रही है आजकल, शादाब को आपको पता है कि स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ट्रेलर जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का है जिसके अंदर शादाब को डाला गया। भाई बिल्कुल, वो आईसीसी से ही बात कर रहे थे और शादाब, आपको पता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रेलर आया उसके अंदर भी मौजूद है। हार्दिक पांड्या है, शादाब खान है, शाहीन शाह आफरीदी है, मोहम्मद नबी को रखा गया है, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट को रखा गया है। तो उसमें भी ये शादाब खान आए और आईसीसी से ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जब कैच छूटा था अजहर अली से तो एकदम से हमारे चेहरे लटका गए थे और हमें लगा था कि अब शायद ये अजहर अली के हाथ से कैच नहीं छूट गया, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले की ट्रॉफी हाथ से छूट गई और एकदम से हमारे यहाँ मायूसी आ गई थी। 2-3 मिनट का गैप था अगली बॉल में, लेकिन वो कहते हैं कि हमें था कि अगर विराट कोहली जिस तरह का विकेट था, फ्लैट विकेट था, और अगर यहाँ पे विराट कोहली खड़ा हो गया तो हमें पास में भी पता था कि एशिया कप में विराट कोहली खड़ा हो गया था। हमने वहां पे भी 325 रन बोर्ड पे लगाए थे जब सलमान बट ने, नासिर जमशेद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। सॉरी, सलमान बट मेरे मुंह से निकल गया, नासिर जमशेद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, कमरान अकमल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो वहां पर भी उन्होंने जो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन उसके बाद भी जब बैटिंग करने के लिए विराट कोहली आए तो ना उन्होंने उमर गुल को छोड़ा, ना उन्होंने सईद अजमल अपने पीक पर थे, ना उनको छोड़ा और वो उन्होंने टारगेट चेस करवा दिया और बहुत ही आसानी से इंडिया इवन अभी 43-44 ओवर में इंडिया ने टारगेट को चेस कर लिया था। बड़ा आसानी से इंडिया उस मैच को चेस करने के लिए गया था। तो यही बात थी हमारे, हम सब में के माइंड में। शादाब बोल रहे थे कि अगर हम विराट कोहली का वो कैच दोबारा, दुबई वाले वीजा नहीं दे रहे, घर वाले रिश्ता नहीं दे रहे, भाई करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, हम पाकिस्तानी क्या डूब के मरने के लिए रह गए भाई। चलो वीजा नहीं दे रहे ना, तो लेकिन कम से कम हमको शर्मिंदा तो ना करो, ऊपर से बीसीसीआई के पाउंड पड़ के उल्टा हमारी ले रहे। और बीसीसीआई वालों ने भी हमें जो है सामने से एल दिखा दिया कि भाई भाड़ में जाए सारा पाकिस्तान और भाड़ में जाए पाकिस्तान के वीजे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाउंड पड़ रहा है बीसीसीआई के कि वो यूएई से मनाए, क्योंकि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे बड़े प्यारे ताल्लुकात है। तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया वाले हमारी सिफारिश करें कि हमारे क्रिकेट फैंस को दुबई में आकर मैचेस देखने की इजाजत मिल जाए। और दुबई में आने क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि दुबई वालों की बात भी सही है, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिल्कुल सही बात है। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। हुआ कुछ यूं कि एक हमारे वजीर आजम ने डायलॉग बोला था कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब आपका मुल्क का वजीर आजम ही आपको दुनिया के सामने बेगर बना दे, आपको भिखारी बना दे, तो फिर दुबई वाले क्या वो नहीं समझेंगे। और दुबई वाले पाकिस्तान के ऊपर 2 साल से पाबंदी लगाए हुए हैं, 2 साल से वो पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे। स्पेशली हाँ, उनको वीजा दे रहे हैं जिनके दुबई के पहले के विजिट्स हैं, जो दुबई में टूरिज्म के लिए जाते हैं या फिर दुबई के रिहायशी हैं, वो रेजिडेंशियल वहां पर जो जिन लोगों ने प्लॉट्स वगैरह कुछ लिए हुए हैं उनको देते हैं दुबई वाले वीजा। लेकिन पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी जैसे कि मैं हूं, मैं आज तक दुबई नहीं गया भाई, सीरियसली बात है, मैं आज तक दुबई नहीं गया। अगर मैं अप्लाई करता हूं, सामने से मुझे दुबई का इतना बड़ा शेख का जूता नजर आता है, वो जूता फेंक के मारते। अबे वो पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करते अपनी कंट्री के अंदर। आजकल जितने पाकिस्तानी वहां पर है, मेरा एक दोस्त है बेचारा अच्छा खासा वहां पर दुबई में रह रहा था, कारोबार कर रहा था, उसको निकाल दिया। मेरा दोस्त है आसिफ, नाम है उस बेचारे का, आसिफ, उसको निकाल दिया कि बेटा जा निकल यहाँ से पाकिस्तान से। वो बेचारा यहाँ पर आके अब हमारे गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। वो बेचारा करे तो करे क्या। वो कह रहा है यकीन करो, ये कुछ पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के कुछ बड़े लोगों ने और कुछ छोटे लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। यहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि दुबई में काम का वीजा लगवा कर जाते हैं या किसी भी चीज का वीजा लगवा कर जाते हैं, वहां पर जाके भीख मांगना चालू कर देते हैं। रोड्स के ऊपर आपको भीख मांगते दिखाई देते हैं और ये बहुत सारे हैं। लिटरली बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारी आवाम ये एक्सपोज हुई है, सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पर ये खास तौर पे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान, इनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जाकर वहां पर भीख मांगते हैं। और अब यहाँ पर पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने इंडिया से पांव पड़ रहा है, इंडिया से भीख मांग रहा है कि आप जो है वो दुबई से बात कीजिए। देखिए ये हाइब्रिड मॉडल का शोषला आपने छोड़ा, क्योंकि हम तो यहाँ पर पाकिस्तान में करवा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बीसीसीआई ने ये किया है कि भाई उन्होंने जो है इस हाइब्रिड मॉडल को
अप्रूव करवाया, हाइब्रिड मॉडल उन्होंने जो है प्रेजेंट किया और उनकी वजह से हाइब्रिड मॉडल हो रहा है। तो अब पाकिस्तान बीसीसीआई से बोल रहा है कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे लड़के को खराब मत कीजिए, हमें दुबई में आकर मैचेस देखने दीजिए, क्योंकि दुबई के अंदर इंडियंस को तो बड़ी आसानी से एंट्री मिल जाती है। मेरे ख्याल से तो शायद इंडिया का वीजा भी ऐसे हलवे में लगता है, कोई उनको टेंशन, फीस भी इतनी महंगी नहीं है बिल्कुल, और महंगी हो भी तो इंडियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बड़ा पैसा है आजकल इंडियन लोग के पास। तो यहाँ पर जो है वो इंडिया वाले बिल्कुल अपनी तरफ से अपनी तरीके से तैयारी करके बैठे होते दुबई में मैचेस जाने के लिए कि भाई दुबई में मैचेस होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के जाएंगे, सौरभ जोशी, वो पता नहीं कौन कौन, कैरी मिनाटी और अजीब अजीब से यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो जाते हैं, कौन टेक्निकल गुरुजी वगैरह, वो सब जाएंगे दुबई में मैचेस कवर करेंगे। हमारे यहाँ पर वो यूट्यूबर जो है वैसे ही हमारे, यकीन करो इतने बेगैरत यूट्यूबर्स हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने बड़ी बेगैरतियां फैलाई हुई है, ये कोशिश करेंगे वहां पर जाने की, इनको भी अब वीजा नहीं मिल रहा है। और स्पेशली मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा भाई, मैं सीरियसली, मुझे जूता नहीं पड़वाना, मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा, मैं यही, हाँ मैं कराची में जाऊंगा, मैं तो लाहौर भी नहीं जा रहा, मैं पिंडी भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कराची में जाऊंगा, कराची में जाकर इन पाकिस्तान क्रिकेट वालों की मां बहन करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पर जाना ही इनको एक्सपोज करने के लिए है। मैं कोई क्रिकेट देखने के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि क्रिकेट कंप्यूटर पे बैठ के देखो, घर में बैठ के देखो, वो ज्यादा सुकून से नजर आती है, ना कि आप गंदे बदबूदार गटर की नाली के स्टेडियम्स में जाके ये मैचेस देखो, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम इंतहाई गंदे और बदबूदार है। अच्छा, अब दुबई वीजे क्यों नहीं दे रहा जी? दुबई जो है वो यही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो इस टाइम पे इज्जत है वो हमारे घंटे पे चढ़ चुकी है, तो हम यहाँ पर किसी भी पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहे। हाँ, उन पाकिस्तानी को वीजा मिल जाएगा जिन्होंने पहले जो है थोड़ी बहुत दुबई के अंदर टूरिज्म किया है, जो पहले दुबई में जा चुके हैं, उनको वीजा मिल जाएगा और लिटरली उनको मिल भी रहा है, लेकिन उनमें क्रिकेट फैंस नहीं है। वो सारे या तो बिजनेसमैन हैं, या तो वहाँ के रिहायशी हैं, या तो वो टूरिज्म करने के लिए गए हैं, वो उन लोग के लिए है वीज़ा। हम लोग के लिए जो कि काम लोग हैं, जैसे कि मैं भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करता हूँ, हमको दुबई वीज़े नहीं दे रहा। हम अपनी एड़ियाँ रगड़ें, चोटियाँ रगड़ें, हम अपना पिछवाड़ा पेश करें शेखों के सामने, हम क्या क्या उल्टा नाचे, मोर बन के नाचे, क्या करें कि शेख हमको वीज़ा दें। और ये जो हम इंडिया वालों के पाँव पड़ रहे हैं कि हमको वीज़ा दिला दो, और इंडिया वालों ने भी बोला कि भाड़ में जाए पाकिस्तान के फैंस, उनसे हमको क्या लेने देना भाई? पाकिस्तान का मसला है कि उनको वीज़े मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हमारी टीम को तो वीज़े मिल रहे हैं, हमारे प्लेयर को भी मिल रहे हैं, हमारे लोगों को भी मिल रहे हैं, हमारे फैंस को भी मिल रहे हैं। और यूएई के अंदर 60% इंडियंस रहते हैं, 60% इंडियन है, 15% पाकिस्तानी है, 10% बांग्लादेशी है और कुछ 10% जाके दुबई के अपने लोग हैं। तो वहां पर तो वैसे ही सारे इंडियंस रहते हैं, तो उनको तो टेंशन की जरूरत नहीं है। दुबई का ग्राउंड आपको पूरा ब्लू नजर आने वाला है, ये मेरी बात लिख के रख लो कि पूरा ग्राउंड आपको 100% ब्लू नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के शायद 5 या 10% लोग जो वहां पर रहते हैं वही आपको मैचेस देखने के लिए आते हुए दिखाई देंगे, वरना कोई भी आपको पाकिस्तानी बंदा वहां पर मैच दिखाई देने के लिए नहीं आएगा। और ये पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि पाकिस्तान अपने मुल्क का मैच देखने के लिए यूएई के अंदर, जिस चैंपियंस ट्रॉफी का वो होस्ट है, एक होस्ट कंट्री के जो फैंस है वो यूएई के अंदर नहीं जा सकते अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार हम पाकिस्तानी खुद हैं। हमने खुद यहाँ पर जाके पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाला है। कभी आप सऊदीया में भीख मांग रहे, कभी आप दुबई में भीख मांग रहे, कभी आप शारजा में, कभी आप अबू धाबी में भीख मांग रहे। कई सारे केसेस आए हैं, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। सऊदी अरब लोगों ने तो यकीन करो, उन लोगों ने तो पाकिस्तान पे बड़ी पाबंदियां लगाई हैं, बड़ी और भी ज्यादा सख्तियां लगा दी हैं। वैसे भी भीख मांगना अलाउड नहीं है, सऊदीया में अलाउड नहीं है, दुबई में अलाउड नहीं है, वहां पर आपको भिखारी नजर नहीं आते। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं तो फिर लोग उनको गालियां भी देते हैं और उनको निकालते भी हैं। लिटरली मैंने ये सब केसेस देखे हैं कि जो पाकिस्तानी दुबई में घूम रहे होते हैं, जब उनसे कोई पूछते हैं ना आप कहां से हो, तो वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं, इंडियंस बताते हैं वो अपने आप को। पासपोर्ट उनके पास अगर नहीं होता तो पासपोर्ट हो तो फिर तो पता चल गया, फिर कच्चा चिट्ठा खुल गया कि भाई कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी, साफ पता चल जाता है। लेकिन मैं काफी सारे पाकिस्तानियों को जानता हूं जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात बोलते हैं कि भाई हम इंडिया से हैं, तो फिर उनकी इज्जत भी होती है, उनको वाहवाही भी होती है, सब कुछ खाना वाना भी एकदम टैट वगैरह सब कुछ मिलता है। वरना पाकिस्तानियों की इज्जत बहुत खराब हो चुकी है, स्पेशली मिडिल क्लास पाकिस्तानी एंड लोअर क्लास पाकिस्तानी। अपर क्लास पाकिस्तानी भाई वो टॉप लेवल के हैं। और सीरियस नोट, पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान में जो अपर क्लास के लोग हैं, जो ऊपर के दर्जे के लोग हैं, उनकी दुबई में प्रॉपर्टीज भी हैं और ठीक ठाक प्रॉपर्टीज है, वो मिलियनियर्स हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर जो अपर लेवल के, उनको वीजे मिल रहे हैं। बाकी हम जैसे मिडिल क्लास वगैरह को भाई को ना कोई वीजे दे रहा। और दुबई वालों ने तो स्पेशली बोला है खासतौर के ऊपर कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग करवा रहे हो, हमने नहीं कहा था क्या चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में लेकर आओ, ये पाकिस्तान का हेडेक है, हम अपने रूल्स चेंज नहीं कर रहे। और आईसीसी वाले भी यही कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने पहले आईसीसी को बोला कि आप जो है वो रिक्वेस्ट कीजिए, तो आईसीसी वालों को तो दुबई ने एल पे चढ़ा के रखा कि भाई आईसीसी वाले होते कौन है हमारे मुल्क में रूल्स को ब्रेक करने वाले। आईसीसी से जब यहाँ पर कोई उम्मीद नजर नहीं आई, आईसीसी ने बोल दे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम माफी चाहते हैं, हम यहाँ पर कोई भी बात नहीं कर सकते, तो फिर पाकिस्तान भागा इंडिया के पास कि भाई आप कुछ रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया की बात मानी जाती है। इंडिया की बहुत ज़्यादा इज्जत है दुबई के अंदर। दुबई के शेख जो है वो इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया की क्रिकेट उनके यहाँ बहुत ज़्यादा चलती भी है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लीग देखते हो तो वहाँ पर सारी, कोई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, कोई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, कोई मुंबई की टीम है, इस तरह के लोगों जो है उन्होंने बनाए होते हैं। तो यकीन करें आप, दुबई के अंदर इस टाइम के ऊपर पूरा बिजनेस, पूरा एम्पायर इंडिया का खड़ा हुआ है, पूरा अंपायर इंडिया का खड़ा हुआ है। अबे वो क्रिकेट वाला अंपायर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंपायर्स की बात कर रहा हूँ कि बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के, वो दुबई के अंदर बन रहे हैं। तो दुबई वालों को इंडिया वाले वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि इंडिया वाले जब आते हैं तो वो अच्छा काम करके देते हैं, टूरिज्म को बढ़ाते हैं। और स्पेशली जो इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ पीपल, 145 करोड़ पीपल, वो सब जब जाते हैं घूमने के लिए, अगर 145 में से आप 10% भी लगा लो तो ऑलमोस्ट लाइक कितने 10-12 करोड़,
14 करोड़, कितने 14 करोड़ लोग बनते हैं कि 14 करोड़ लोग जो है वो एक साल में कम से कम टूर करते होंगे यूएई का, तो फिर लोगों को तो मजा आना है। लोग तो दुबई वाले को तो फिर जाहिर सी बात है वो तो यही बोलेंगे कि भाई इंडिया वाले आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे, उनको इंडिया वालों से कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वाले जिन्होंने जाकर पाकिस्तान का उल्टा नाम बदनाम किया है, पाकिस्तान का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है, तो उन लोग को जो है दुबई वालों ने भी फिर एल पे चढ़ा के रखा है कि ठीक है जी पाकिस्तान वालों, तुम लोग को जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तुमको वीज़ा नहीं दे रहे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक बात है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। देखो मैं तो वैसे भी नहीं जा रहा हूँ, सीरियस नोट, मुझे जाना भी नहीं है, घंटे पे फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि भाई यहाँ पर दुबई जाए या ना जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को यहाँ पर जो है मैचेस कवर करना है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ के स्टेडियम्स को एक्सपोज करना है। मैंने मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं एक दफ़ा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूँ, लेकिन भाई वो मैच कब देखूंगा मुझे नहीं पता। लेकिन इस साल 2025 में मैं नहीं ज़्यादा देखूंगा। हाँ हो सकता है कि आगे आपको कभी देखने को मिल जाए, कभी श्रीलंका वगैरह का टूर लग जाए, इस तरह हो जाए, तो वहाँ पर मैं ज़रूर जाऊँगा देखने के लिए। लेकिन स्पेशली अगर पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कराची के मैचेस को कवर करूँ। कराची में 3 से 4 मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, 3 मैचेस तो 100% कंफर्म्ड है, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड बांग्लादेश, एंड उसके अलावा शायद मेरे ख्याल से एक और मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड, जो कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच होगा, तो वो भी देखने के लिए मैं 100% गारंटेड जा रहा हूँ। बाकी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का भला होने वाला है। देखो हारना तो हमने वैसे ही, और वैसे भी हम पागल नहीं हूँ कि यहाँ से पाकिस्तान से टिकट भर के जाऊँ, लाखों रुपए की वीज़ा लगा के जाऊँ और वहाँ पर फिर सड़ा हुआ मुंह लेकर वापस आऊँ, बिकॉज वहाँ पर जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच हारना ही है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान यूएई के अंदर जाकर वहाँ पर कोई मैचेस आपको जीतते हुए दिखाई दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जितने पाकिस्तान के फैंस ये प्लान बना रहे हैं कि हम जो है वो ग्रुप्स में जाएंगे, वहाँ पर जाके देखेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है वहाँ पर मैच जीत रहा है, आप लोग के ख्वाब ही रहेंगे। पाकिस्तान का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दुबई के अंदर इंडिया को हरा दे, वो भी वनडे क्रिकेट के अंदर। वनडे क्रिकेट में इस टाइम पर, वाइट बॉल क्रिकेट में, ना कि सिर्फ वनडे में बल्कि वाइट बॉल में टीम इंडिया इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया की बाप बनी पड़ी है, और वो पाकिस्तान को उठने भी नहीं देंगे, गर्दन से पकड़ के मारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ।